फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने के लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे सेल करना है, ये क्वेश्चन काफी बार मुझसे पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। पिछले 5 साल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ। राइट। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स कैसे सेल करना होता है। सबसे पहला चीज, ये बिजनेस है। काफी लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सर क्या प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। द आंसर इज यस, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। क्या डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा? नहीं, द आंसर इज नो। कोई भी ऐसा तरीका जिसमें आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है, उनको उनके पीछे पड़ना पड़ रहा है, आप कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ऐसे कोई तरीके से आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे सेल होंगे बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में क्लियर होना चाहिए, दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स किसको सेल करना है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि देखिए, प्रोडक्ट्स ना हर किसी के लिए नहीं होते हैं। ये बात पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। हर प्रोडक्ट का अपना एक टारगेट मार्केट होता है, टारगेट ऑडियंस होते हैं हर प्रोडक्ट के लिए, जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब ये दिमाग में क्लियर है कि प्रोडक्ट्स किसको सेल करना है, तो इस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बाकी स्ट्रेटेजी बनेगी। अब इस टारगेट ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करें, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट सेल हो, आगे बात करते हैं। बट एक बात समझिए, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सेल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको बिल्कुल भी सेल करने की कोशिश नहीं करनी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले ये समझिए कि फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने ही बनाए हैं। तो आपने किसके लिए प्रोडक्ट बनाए हैं? हर प्रोडक्ट हर इंसान के लिए नहीं होता। हर प्रोडक्ट हर सिचुएशन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। आई होप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं। सेकेंड, ये जो टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए प्रोडक्ट्स बने हैं, ये कहाँ है? देखिए, आज के टाइम पे जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम सब कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन डिसाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमारी जो जनता है ना, जो हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे या खरीद रहे हैं, वो अपना अटेंशन ऑनलाइन दे रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, आपको अपनी विजिबिलिटी को बनाना है, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है, आपको प्रोफेशनल बनना है जिस पे एक इंसान ट्रस्ट कर सके, आपको सर्चेबल बनना है कि वो इंसान जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल सर्च कर रहा है, वो सर्च करके सर्च इंजन से आपसे कनेक्ट हो, आप पे वो ट्रस्ट करे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लोग कहाँ हैं? लोग हैं ऑनलाइन। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग कहाँ हैं, पर क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ हैं। क्या आप उस प्लेटफॉर्म या उस पोर्टल पे हैं जहां पे लोग आपको सर्च कर रहे हैं? मेजॉरिटी लोगों के साथ आंसर है नो। तो जब आप उस पोर्टल पे है नहीं, उस प्लेटफॉर्म पे आप है नहीं जहां लोग सर्च कर रहे हैं, वो आपको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको नहीं खोज पा रहे हैं, आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप कैसे प्रोडक्ट सेल करोगे? इस बात पे गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला चीज, प्रोडक्ट किसको सेल करना है? जिसको नीड है, जिसको एक प्रॉब्लम है, जो ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, उनको सेल करना है। वो आपके टारगेट ऑडियंस है। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग ऑनलाइन हैं। तो एज अ नेटवर्कर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको प्रोफेशनल बनना है। ठीक है। आपको अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ करना है, अपना काम समझ के काम करना है, और प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपना काम करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। क्या मुझे ऑनलाइन कंटेंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ सकता है। क्या मुझे गूगल पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ सकता है। मैं तो टेक्निकल नहीं हूं। तो टेक्निकल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि टेक्निकलिटी को आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जब हम काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो स्किल्स भी हमें ऑनलाइन सीखना है। स्किल्स भी वही सीखने हैं जो हमारे काम में हमें हेल्प करे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे सेल करने हैं? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने हैं। ऑनलाइन सेल कैसे करना है? कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे? क्या कंटेंट बनाना है? ये सब कुछ मैं सिखाता हूँ उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं।
उन लोगों को जो या तो मेरे टीम में होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, या फिर जो मेरे टीम में नहीं है और जो सीखना चाहते हैं उनकी भी एक तरीके से हेल्प करता हूँ ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रेपरेशन। में हमेशा कहता हूँ, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जितने के लिए आप तैयार हैं। आपकी तैयारी क्या क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको यूज करें। फॉरएवर लिविंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपने लिए, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है। यूज करने से इंसान का कन्विक्शन बढ़ता है। ठीक है, कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी बता सकते हैं जो सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो कन्विक्शन, वो भरोसा, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्योंकि प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है मार्केट में, कमी है एक ऐसे इंसान की जो आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके आपको रेकमेंड कर सके सही चीज। आपको प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ उस साइंस को भी सीखना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्योंकि आप हमेशा एक ऐसे इंसान से खरीदना चाहेंगे जिसको जानकारी है, जो प्रिपेयर्ड है। एक ऐसा इंसान जो आपको प्रिपेयर्ड नहीं लग रहा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आपको सीखना कहाँ से है? आपको सीखना है कंपनी के दिए हुए लिटरेचर एंड ट्रेनिंग से, कंपनी के यूट्यूब चैनल से, कंपनी की वेबसाइट से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी नेटवर्क मार्केटर्स से डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको लगता है कि सिर्फ एलोवेरा जेल को बताओ कि बेस्ट एलोवेरा जेल है, बेस्ट एलोवेरा जूस है दुनिया का, क्योंकि इस तरीके से बनता है। नहीं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या साइंस है, अच्छे से समझो फिर समझाओ। क्या आपने अपने आप को प्रिपेयर किया कि कस्टमर या टीम का क्या बेसिक क्वेश्चंस होता है, उसका क्या जवाब देना है, किस तरीके से ऑब्जेक्शन को ब्लॉक करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है? क्या आपने इसकी तैयारी करी? क्या आपके पास कंपनी का कैटलॉग और प्राइसिंग हमेशा रेडी है? क्योंकि ये तो कंपनी अपने वेबसाइट पे नहीं देती है। क्या आप इतने अवेयर हैं कि आप कंपनी का वेबसाइट जानते हैं और लॉगिन करके कैटलॉग और अपडेटेड प्राइसिंग हमेशा निकाल सके, या आप सिर्फ अपने अपलाइन से पूछते रहते हैं? क्योंकि अगेन, अगर सिर्फ आप अपलाइन से पूछते रहते हैं तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। क्या आपके पास टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं? क्या बिफोर आफ्टर या डिलीवरी एंड पेमेंट का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको है? या हर चीज़ आप अपने अपलाइन से पूछते रहते हैं बस? मैं देखता हूँ लोगों को साल साल, दो दो साल हो गए, बट इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, कि जो एक न्यू कमर से भी एक्सपेक्टेड नहीं है। वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी चीज़ें तो वो समझे, बट दो दो साल के एक्सपीरियंस रखने वाले दो ऐसे लोग जो 2 साल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हैं, वो भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें क्लियरली एज एन अपलाइन, समवन हु हैज सीन दिस इंडस्ट्री एंड बिजनेस वेरी क्लोजली, हमें समझ में आ जाता है ये इंसान तैयार ही नहीं है, तो 100% इसको रिजल्ट्स नहीं आने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉरएवर के अंदर या किसी भी बिजनेस को करना इतना आसान नहीं होता। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, स्किल्स लगते हैं, और सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद को ऑडिट करते चलना होता है, देखना होता है कहाँ कमी रह रही है, उस कमी को पूरा करना होता है। इतनी सी बात मेरी समझ पाए तो टाइप .3 क्लियर इन द चैट ऑप्शन। अगर आपसे फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहे, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपसे नहीं हो पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और सेल नहीं कर पा रहा। अगर आप कोई ऑब्जेक्शन मिल रहा है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं इसलिए कोई आपसे नहीं ले रहा, दैट मीन्स अगेन आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। आपको वो बोल रहे हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे, बट किसी दूसरे इंसान से बिना इस ऑब्जेक्शन के वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको उतनी क्लैरिटी नहीं दी जहां पे उनका प्रॉब्लम प्राइस से ज्यादा हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने सही प्रोसेस को फॉलो नहीं किया कि उनका फोकस सोल्यूशन पे ना जाके प्राइस पे गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, देखिए, हर हर कस्टमर, हर प्रोस्पेक्ट तो नहीं खरीदेगा। 80% लोग विंडो शॉपिंग के लिए आएंगे, बात करेंगे बट नहीं लेंगे, बट वो 20% वो तो कन्वर्ट होने हैं, क्योंकि 80-20% हर जगह ये प्रिंसिपल काम करता है। कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को, ये 2 लेवल पे मैं समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप किसी कस्टमर को फॉरएवर के कोई प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, एक कस्टमर को एक एक प्रॉब्लम के लिए 1 से 2 ही प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आपको नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट भी इसमें काम कर सकता है, वो भी कर सकता है, आपने 6-7 प्रोडक्ट
उनको रेकमेंड कर दिया, होगा क्या? वो लेंगे कुछ भी नहीं, खरीद भी लिया तो कंज्यूम नहीं करेंगे। सामने वाले के लिए भी तो मेंटल रेजिस्टेंस कम रहना चाहिए, तो हमेशा 1 से 2 प्रोडक्ट ही पहले रेकमेंड करिए। दूसरा, आपका पर मंथ टोटल सेल्स कितना होना चाहिए? 4 cc एक्टिव मेंटेन रखिए। आपको जितना फॉरएवर से इनकम चाहिए, आपको काम हर मंथ बस 4 cc एक्टिव करना है। दैट मीन्स 60 to 70 थाउजेंड का ही सेल्स जनरेट करना है। चाहे आपको 5 to 10 lakhs का भी इनकम चाहिए, काम यही करना है और टीम में यही सिखाना है, टीम में यही डुप्लीकेट करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कितने प्रोडक्ट सेल करने समझ में आया? हर किसी को फॉरएवर का एलोवेरा जेल और एक्टिव प्रो भी तो कंज्यूम करना ही चाहिए, क्योंकि फॉरएवर का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है कि सबसे पहले आपका बॉडी रेडी होना चाहिए डिटॉक्स होके, कि वो कोई भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। डिटॉक्सिफिकेशन पहला स्टेप है। तो कोई भी प्रोडक्ट, टारगेटेड प्रोडक्ट देने से पहले आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का एक्टिव प्रो भी उनको जरूर दीजिए। ये मेरा सजेशन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कितने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, आपको समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल कैसे करना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। मैंने इस सेशन की स्टार्टिंग में कहा था एक चीज, कि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, ये समझने के लिए सेल नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको प्रोफेशनल बनना है। क्या आपने किसी डॉक्टर के पैटर्न को ऑब्जर्व किया? डॉक्टर हमेशा पहले डायग्नोस करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए कि ये इंसान इसकी केयर करता है। फिर वो रेकमेंड करते हैं कि इसमें कौन सा उनको ड्रग बेनिफिट देगा। ठीक है? य- यहाँ पे भी, और फिर रेकमेंड करने के बाद वो जो मरीज है, वो जो पेशेंट है, वो दवाइयाँ खुद खरीदता है, खुद लेता है। सिमिलरली, जब हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो हमें सेल नहीं करना, हमें कंसल्ट करना है, सही क्वेश्चंस पूछ के उसके प्रेजेंट सिचुएशन को समझना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने के बाद क्या वो कैसा फील करना चाहते हो समझना है, आज तक क्या हिस्ट्री रहा वो समझना है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसल्टेंट कैसे बिहेव करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके मन में शायद एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, ये तो बताया ही नहीं। ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, आप कैसे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन ही करो। बट ऑनलाइन भी कैसे करोगे, ऑफलाइन भी कैसे करोगे, उसका जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि सबसे पहले ये डिसाइड करो, उसके बाद ही आपका कंटेंट, आपके सिस्टम का जो डायरेक्शन है वो सही बैठेगा, ताकि सही लोग आपसे अट्रैक्ट हो। जरूरी नहीं है कि आपके कंटेंट, आपकी मार्केटिंग लाखों लोगों तक पहुंचे। आपकी मार्केटिंग, आपका कंटेंट अगर 100-200 लोगों के पास भी पहुंचा, उसमें 3-4 कस्टमर्स भी आपको मिल गए, क्योंकि वो राइट ऑडियंस थे, जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम था, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और आपने कंसल्टेशन दे के इस डील को क्लोज किया, और आपके सीसीस बने, आपके प्रोडक्ट्स सेल हुए, आपको इनकम बना। इससे बढ़िया सिचुएशन नहीं हो सकता, जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एक्सैजरेटेड क्लेम्स नहीं, है ना। जो प्रोडक्ट जैसा है, रीजनेबली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सही तरीके से के साथ कन्वे करो, ताकि सामने वाला एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इसी को कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, वो कंटेंट क्रिएट करो जो लोग सर्च कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फॉरएवर एलोवेरा जेल बेनिफिट्स आप कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, बट अगर आप ये बनाते हो कि हाउ टू सॉल्व योर डाइजेशन इश्यूज एट होम, ये लोग सर्च कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए। तो आपने अगर इस चीज को एड्रेस किया, वो इंसान को एजुकेट किया, वो इंसान आप पे ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका टारगेट ऑडियंस सही है ना, आपकी बातों में वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, आप साइंस समझा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप टेस्टिमोनियल्स दिखा रहे हो, बिफोर आफ्टर दिखा रहे हो, तो वह इंसान अपने आप रेडी हो जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन से मतलब है, उसको आपसे भी कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट आपका काम एक अच्छा सर्विस देना, तभी जाके बिजनेस बिल्ड हो पाता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि फॉरएवर में टीम कैसे बनाए, उस वीडियो को भी जरूर देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। फॉरएवर में प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, अगर डिटेल में स्ट्रैटेजी सीखने हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट करिए। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, मैं आपको बता दूंगा। एंड अगर आप देखना चाहते हैं मैं किस तरीके से फॉरएवर लिविंग का बिजनेस 100% ऑनलाइन कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ, जहाँ पे और भी इनकम स्ट्रीम्स हम बना रहे हैं, अगर आपको डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में अगेन आपको सेकंड लिंक मिलेगा, 1 घंटे का डेमो जरूर देख सकते हैं। राइट?
आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि देखिए आप जब काम करना शुरू करेंगे मेरे साथ तो डिटेल में समझेंगे हम कि कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे इन लोगों को अट्रैक्ट करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वीडियो बनाना है, इमेज ऑडियो कैसे करना है, सब होगा डिस्कशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।